योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का टॉपिक है दृढ़ बोध होने पर संपूर्ण दोषों के विनाश, अंतःकरण की शुद्धि और विशुद्ध आत्म तत्व के साक्षात्कार की महिमा का प्रतिपादन। प्रतिपादन बहुत आ रहा है, यानी प्रकट रूप, जन्म, विवेचन, कुछ भी कर लिया हम। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही है, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो गया है, जो इस हे नाशवान जड़ दृश्यमान दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा उपादेय सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा अदृष्टारूप दृश्य का अनुभव नहीं करता, जागरण के योग्य परम तत्व में ही जाग रहा है और घनीभूत ज्ञान के विकार रूप संसार से सोया हुआ है, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ, यानी हिरण्यगर्भ जो हमें धरती जैसे हिरण्यगर्भ है, सब कुछ दे रही है। हिरण्यगर्भ यानी सूक्ष्म रूप से प्राप्त करना या प्राण, ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपात रमणीय भोगों में आसक्त न होकर, कहते हैं ना आपातकालीन स्थिति आ गई, यानी अचानक की परेशानी, उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त है, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि जड़ता यानी अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य हो, जब परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त होता है और धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया विगलित हो जाता है, यानी पतित हो जाता है। धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया विगलित हो जाता है, यानी पिघल जाता है। वर्षा काल बीत जाने पर जैसे तरंग युक्त जल से चंचल मध्य भाग वाली लहराती हुई नदियां धीरे धीरे सूखने लगती है, उसी प्रकार जब विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णा शांत हो जाती है तथा जैसे चूहे चिड़िया के जाल काट देते हैं, उसी प्रकार जब तीव्र वैराग्य से संसार वासना रूपी जाल टूट जाता है और हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती है, तब जैसे निर्मली को पीसकर जल में डालने से जल स्वच्छ हो जाता है। निर्मली जो होती है ना, उसको पेड़ की वो गुठली होती है शायद, उसको डालने से जल साफ हो जाता है। उसी तरह विज्ञान के प्रभाव से अंतःकरण विशुद्ध होकर प्रसन्न हो जाता है। यहाँ टॉपिक खत्म हुआ। उसी तरह है, अभी तो नहीं हुआ, जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में समता जाती है, यानी निश्चलता रूप हो जाता है, उसी प्रकार मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से रहित उन्नत समदर्शिता का उदय होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? जिसने जानने योग्य परमात्मा तत्व को जान लिया है, वह परम बुद्धिमान पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश कोश के समान न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। उसका ऐसा जीवन हो जाता है, उसको उत्पन्न होना नष्ट होने की क्रिया ही खत्म हो जाती है। वो बुद्धिमान पुरुष है और वो चारों भूतों से रहित हो जाता है। मैं कौन हूँ, यह दृश्य जगत कैसे हुआ, इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है। जो आत्म भावना के द्वारा इन दृश्य को नहीं देखता, अर्थात जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा देखता है, वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। जो देश और कालवश शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुखों को
भ्रम रही दृष्टि से ये मेरे नहीं है, इस तरह देखता है वही यथार्थ दृष्टा है। जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि है तथा उनमें वर्तमान जो परिचिन यानी घिरा हुआ क्रियाओं से युक्त वस्तु है वह सब मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखने वाला है। मतलब अपने से अलग किसी को भी नहीं देखता, वही देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। ऐसा जो अपने हृदय के भीतर देखता है वही वास्तव में देखता है। क्या देखता है? सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है, ये देखता है। ऐसा जो अपने हृदय के भीतर देखता है वही वास्तव में देखता है। जो विद्वान आदि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु से युक्त इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, मैं देह हूँ ऐसा नहीं देखता, वही यथार्थदर्शी है यानी वास्तविक देखने वाला है। सूत में गुथी हुई मणियों के समान यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं हूँ। इस तरह जो देखता है वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। न मैं हूँ न दूसरी कोई वस्तु है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्मा ही, निरामय यानी निरोग यानी रोग रहित ब्रह्मा ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। इस तरह जो देखता है वही वास्तव में देखता है। जिस महात्मा के सांसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए हैं, वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है कि तेरे मेरे का भेद मिट गया है, अपने पराये का भेद मिट गया है और सांसारिक देह आदि के प्रति तेरा मेरा भेदभाव ये मिट गया। उसकी सुंदर दृष्टि है और वो महापुरुष आत्मा का वास्तविक रूप देखता है, अनुभव करता है। जो आकाश के भांति एक आत्मा है, जो आकाश एक है ना सब जगह, वैसे एक आत्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है, जो तम यानी सुषुप्ति, प्रकाश यानी जागृत और कल्पना यानी स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त है। मतलब सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न तीनों अवस्थाओं से मुक्त है। काल का भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है तथा जो सौम्य है यानी शांतिमय, समदर्शी, समानदर्शी वाला और अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। ऐसे उस परमात्मा पद को प्राप्त हुए पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ, जो खाली अपने ही आत्म स्वरूप में क्या है स्थित है। और हम लोग तो बाहर में स्थित रहते हैं, कभी कोई वस्तु में हो जाते हैं, कभी कोई स्थान पे हो जाते हैं, कभी कोई मनुष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित तो महापुरुष ही होते हैं। कह रहे मैं उनको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्मा ही विराजमान है, जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी वृत्ति यानी ब्रह्मकार दृष्टि जगत की सृष्टि, प्रलय और स्थिति रूपिणी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा ही एक रस है। मतलब हर स्थिति परिस्थिति में एक ही रस रहता है, ये नहीं है उनका रस बहुरस हो जाए, जैसी स्थिति वैसा रस हो जाए, दुख आया तो दुख का रस, सुख आया तो सुख का, नहीं, एक ही रस। उस परम बोधवान शिव स्वरूप महापुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ।